व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.9 में कारासेवी अणगार भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य थे। उन्होंने देखा कि मेरे ही समान और कोई इस प्रकार के संयमी हैं, परंतु उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि 24वें तीर्थंकर हो गए हैं और ये उन्हीं के संत होने चाहिए। तो उन्होंने कठिन से कठिन तम प्रश्न पूछे, क्या आप जानते हैं कि सामायिक का क्या अर्थ है और सामायिक का क्या प्रयोजन है? क्या प्रत्याख्यान का अर्थ है और प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है? क्या संयम का अर्थ क्या है और संयम का प्रयोजन क्या है? संवर का अर्थ क्या है और संवर का प्रयोजन क्या है? विवेक का अर्थ क्या है और विवेक का प्रयोजन क्या है? और व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है और प्रयोजन क्या है? कितने प्रश्न किए हैं? 6। कौन कौन से? सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और व्युत्सर्ग, ये 6 बातें पूछी हैं। और 6 के लिए वापस 2-2 कि इनका प्रत्येक में प्रत्येक का अर्थ भी समझाओ और प्रत्येक का प्रयोजन ये भी समझाओ। जैसे सामने स्थविर भगवंत ने कहा कि मैं इनका अर्थ भी जानता हूँ और प्रयोजन भी जानता हूँ,
तो उन्होंने कहा मैं समझना चाहता हूँ, आप मुझे समझाओ। एक पंक्ति में उत्तर दिया है, आया सामाय्यस्य अट्ठे जाव व्युसर्गम। आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। यावत व्युत्सर्ग ही आत्मा है और व्युत्सर्ग ही आत्मा का प्रयोजन है। व्युत्सर्ग स्वाध्याय के 5 भेदों में आता है। कौन से? वासना प्रयत्न, वासना प्रचना। 5 भेद स्वाध्याय के: वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इसका अर्थ है कि ये जो 5 भेद वाचना प्रचना आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर कहा गया है कि उसी प्रकार से फिर जब ध्यान में जाता है तो ध्यान कितने प्रकार के? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो फिर व्युत्सर्ग कहाँ आ रहा है? तप के भेद किए हैं। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलिप्तता, ये तो बाह्य तप है। अभ्यंतर तप में अभ्यंतर तप में तो पार्टी में जी पहले कितना पढ़ाया होगा। अभ्यंतर तप में भी फिर वापस 6 प्रकार के, 6 बाह्य तप हैं और 6 अभ्यंतर तप हैं। 6 बाह्य तप तो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, और जो अभ्यंतर तप है वो आत्मा के स्वयं के गुणों के, स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। आत्मा के स्वयं के गुणों के अनुसार, स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार वे स्वाध्याय के वापस तप के वापस 6 भेद। अभ्यंतर तप के 6 भेद हैं। विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, इसका अर्थ है कि इनमें अंतिम कौन सा आ रहा है? व्युत्सर्ग। सामान्यतः हमारे यहाँ कायोत्सर्ग शब्द है। कायोत्सर्ग का क्या अर्थ है? कि ऐसी ध्यान साधना कि काया का उत्सर्ग कर दे और मात्र आत्मा में ही रमे। क्या ऐसी साधना हो रही है? आत्मज्ञान आत्मा के गुण है, आत्मदर्शन आत्मा के गुण है, आत्मरमण आत्मा का ही गुण है। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता और फिर अंतिम चौथा निरंतर उसी में रमणता, निरंतर उपयोग, अपने आप पर स्थिर हो जाना। और ये जो आ रहे हैं ये आत्मा के स्वयं के जो गुण हैं। आत्मा के स्वयं के गुण कौन से हैं?
ज्ञान किसका, आत्मा किसको? ज्ञान आत्मा का ही है और आत्मा ही अपने उस ज्ञान गुण से अपने आप को जानता है। दर्शन आत्मा का गुण है, उस दर्शन गुण से अपने आप को देखता है। सुख आत्मा का गुण है, उस सुख से ही आत्मा अपने आप के सुख में निरंतर मग्न रहता है। और अंत में क्या आया? वीर्य। दो शब्द आए इसके लिए, नाणम च दर्शनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम उग एयम जीवश्च लक्षणम। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, दो। आगे दो, आगे दो, जोर से बोलो ना, आगे दो से। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो। वीर्य और उपयोग किसके गुण है? आत्मा के। वीर्य का अर्थ क्या होता है? वीरता। वीरता, वीर्य का अर्थ है वीरता। अब बताओ वो वीरता आपकी कहाँ लग रही है? पुद्गलों में। और वीरता गुण किसका है? आत्मा का। तो फिर आत्मा का गुण आत्मा के गुणों को प्रकट करेगा। ज्ञान गुण आत्मा का ही है, उस आत्मा के ज्ञान गुण से आत्मा का ज्ञान प्रकट करना है। अब इस वाक्य का अर्थ बताओ। ये तो वाक्य बोल गया। आत्मा के ज्ञान गुण से आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है, प्रकट करना। प्राप्त करना नहीं, प्राप्त तो अनादि से है, प्रकट करना है। कैसे करोगे? अपने आप को, आत्मा को अपना जाने और शरीर आदि सर्व को पराया जाने और पराया जान करके इनसे परे हो जाए। हो रहे? अरे हो रहे क्या? आयु कितनी बीत गई और शेष कितनी सी बची है? तो फिर कब जानोगे अपने आप को? अभी तक जो मैं अनादि से हूं, तो अनादि से गिनूं तो अनंत काल तक। और मेरे लिए कहता हूं, आपका तो पता नहीं मुझे, कि इस भाव के भी बहुत सारे वर्ष मात्र शरीर आदि को ही जानने में लगाया। उस ज्ञान गुण का उपयोग क्या किया? शरीरादि पर द्रव्य को अपना जाना और स्वद्रव्य आत्मा को अपना जाना ही नहीं। अन्य 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 अनंतों से तो बहुत परिचय किया, परंतु अपने आप से, आत्मा से परिचय नहीं किया। कैसे? ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है, वह स्वयं को भी प्रकाशित कर सकता है और पर को भी प्रकाशित कर सकता है। तो अभी तक मैंने उस ज्ञान गुण से पर को, शरीर आदि को ही प्रकाशित किया है। और मैं आत्मा, वह तो स्वयं अनंत काल से अंधेरे में ही पड़ा है। आप अरे अंधेरे में गोता खा रहे हो कि प्रकाश में आ गए हो? क्या ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ? ज्ञान गुण तो निरंतर प्रकाशमान है। जानना 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 है तो मेरा अनादि से गुण है, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। पर वो जानना उल्टा हुआ। जानना उल्टा हुआ। उल्टा कैसे हुआ?
अपने आप को तो जानता नहीं और शरीरादि पराये को अपना जानता है। ये उल्टा हुआ इस कारण से फिर नरक में जाकर के नरक की कुंभियों में उल्टा लटकना पड़ेगा। फिर प्रथम 3 नारकियों में परमाधामी देव आकर के जो मारते कूटते हैं वो उत्तराधन सूत्र के मृगापुत्री 16वें अध्ययन से पता लगा लो। और आगे वापस कहा है कि प्रथम 3 में तो ये परमाधामी मारते कूटते दुखी करते महादुखी करते हैं। आगे क्या होता है कि चौथी नारकी में फिर परमाधामी देव तो नहीं जाते हैं, परंतु वहाँ भयंकरतम गर्मी है और भयंकरतम सर्दी है, दोनों। आगे भयंकरतम गर्मी, फिर उसके बाद और भयंकरतम गर्मी, फिर उसके बाद और भयंकरतम। ये 7 नारकियों में इस प्रकार का यह कष्ट गए थे अग्नि करी। गए थे कि नहीं? यदि अनादि से 4 गतियां हैं, अनादि से 5 जातियां हैं, अनादि से 84 लाख जीव योनियां हैं, और यह आत्मा अनादि से इन तीनों में निरंतर भटकता आ रहा है। तो फिर अनादि से जो 4 गतियां हैं, तो गतियां कब बनेगी कि उस गति में जाने वाले जीव होंगे तब ना। तो जीव कब से है? अनादि से। तो गतियां कब से है? अनादि से। तो फिर अनंत काल कर क्या हो गया कि अनंत काल से मैं मात्र गति में भ्रमण कर रहा हूं। कितने काल से? अनंत काल से। कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। वो सुख और दुख कौन सा? शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी। तो शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी सुख प्राप्त होता है पुण्य से मनुष्य भाव में, अधिक पुण्य से देव भाव में। और फिर 2 दुर्गतियां कि उसमें पाप की गाढ़ता कम हो तो तिरज गति, गाढ़ता अधिक हो तो नरक गति। यदि 4 गतियां अनादि से हैं तो फिर 4 गतियों में जाने वाले जीव भी अनादि से हैं। मैं भी इसी प्रकार से अनादि से भटक रहा हूं। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। और तीर्थंकर महावीर उत्तराध्ययन में कहते हैं आ रहा है जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि अहो दुखो संसारो जत्य के संते जंतवो। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। आपको किसकी चिंता है? कौन सा दुख मिटाना? जन्म नहीं, जरा का दुख मिटाना है। बुढ़ापा ना आ जाए, बुढ़ापा ना आ जाए। बुढ़ापा किससे दिखता है? तो मुख्य है शरीर का रंग गोरा चिट्ठा जन्मे थे तब, और बाल काले कट जन्मे थे तब। और अब क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? वो गोरा चिट्ठा शरीर तो सांवला, सांवला से काला, और वो काले शाह बाल बहनों में से तो कोई बूढ़ी नहीं हुई है। अच्छा बताओ, वृद्धावस्था बाहर से कैसे प्रकट होगी? अभी मापदंड दिया मैंने। तो फिर धोखा किसको दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं तो धोखा नहीं खाता। मुझे पता है कि 60 से 65 से 70 से ऊपर बहनें हो गई, भाई हो गए। भाइयों में से भी अधिसंख्यक आज के युग में वो भी काले कर रहे हैं। और पहले कहा जाता था कि सजग साधक कौन है कि जिस समय
बाल संवारता है, कांच में देखता है, उस समय देखा एक बाल सफेद हो गया। ओहो, बुढ़ापा आ रहा है, चेतो, शरीर से सहम लो, तीव्र से तीव्रतम गति से मोक्ष की आराधना करो और मोक्ष चला जाओ। क्या शिक्षा देता था? बाल सफेद होने लगे हैं, इसका अर्थ है कि बुढ़ापा आ रहा है, और बुढ़ापे में रोग में आक्रांत होने पर, महारोग से आक्रांत होने पर साधना होती नहीं है। आपका अनुभव है? होती नहीं है। मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है। निश्चित है कि जैसे जैसे आयुष का काल व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे ये शरीर कहो कि शरीर के 10 द्रव प्राण कहो, निरंतर क्षीण होते हैं। यह पुद्गल का क्षीण होना, मैं इस पर द्रव्य में कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो वह चाहे पौद्गलिक शरीर हो, चाहे अन्य जितने भी हैं अनंत पुद्गल जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, कर रखे। सोनी जी ने कितने इकट्ठे कर लिए? महाराज, मैं सारे अपने परिजनों को दिखा दूंगा कि मैंने भी इतने पुद्गल इकट्ठे कर रखे हैं, मैं भी करोड़पति अरबपति हो गया हूं, और ऐसा दिखा करके फिर संयम हुआ। ये मुझे याद है, यहाँ के पहले चौमासे में इन्होंने मुझे कहा था। कितने साल हो गए? 16 का चौमासा था, तो 7 साल में वो धन के पुद्गल कितने इकट्ठे हो गए? अभी भी चैन नहीं, अभी भी चैन नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सगे संबंधी तो अरबों खरबोपति हो गए, और मैं तो अभी करोड़पति हूँ। तो क्या करना है? कि मुझे भी अरबों खरबोपति बनना है, और अरबों खरबोपति बनने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात। और मुझे याद है 2 या 3 बेटियां हैं। कितनी है? 2। शादी हो गई, बेटा है? अब संसार में क्यों पड़े हो? अरे इनको तो मैंने नाम लेके बताया क्योंकि इनकी जानकारी मुझे बोल देते साफ साफ। आप सबका यह हाल है। अब किसके लिए घर में घुसे पड़े हो? जरा जावन पीले वाही जावन वड्डई जाव इंडियन हायंती ताव धम्मम समाये रे। कि जब तक बुढ़ापा आकर के पील न दे, वो पीलना शब्द आप तो जानते नहीं हैं। जिस समय तिल, मैं बहुत छोटा था उस समय, 1 2 सेर 5 सेर तिल थैली में डाल के दिए, वो जाओ वहाँ बाहर में तेलीवाड़ा है, घानी में इनका तेल निकलवा के लाना। तो मैंने देखा कि घानी जब चलती है तो उन तिल के दानों में से वो घानी पील देती है, कचुबर कर देती है, और उसमें से तेल सारा बाहर निकल जाता है और खाली कचरा बचता है। तो पीलना समझ गए? जरा जावन पीले ही, कि जब तक जरावस्था वृद्धावस्था आकर के इस प्रकार से पील न दे, जरा जावन पीले ही वाही जावन वड्डी, जब तक व्याधियां आकर के न घेर ले। व्याधियां, रोग, महारोग, कोरोना रोग, कोरोना का पक्का उदाहरण है, और का तो पता नहीं मुझे, परंतु वो आ गया तो ले जाता ही ले जाता है। कितने मर गए, कितनी मर गई? शिक्षा ली कि आयुष न जाने कब क्षीण हो जाती है। वस्तुतः कोरोना रोग महारोग तो मात्र निमित्त कारण है। जिसका आयुष उस समय पूरा होना था, कोरोना के निमित्त से मर गया। जिसका नहीं पूरा होना था, बच गया।
दोष किसका है? जीना मरना किसके हाथ में है? ऊपर वाले। अरे ऊपर वाला, अभी इन्होंने ऊपर इशारा किया, ऊपर मुझे पता है, अभी इन्होंने ऊपर पर इशारा किया। बोला जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में। ये बोले थे आप, ऊपर इशारा किया, मैं समझ गया। पता नहीं क्यों ध्यान रखता हूं। अब बताओ, ऊपर ऐसा कौन बैठा है कि जो आपको निरंतर जिला रहा है, और वो ऊपर ऐसा दुष्ट कौन बैठा है कि न जाने कब उठा लेता है? है ऐसा कोई महावीर के दर्शन में? नहीं है। जन्मना और मरना, मेरे द्वारा पूर्व के भाव में जो आयुष कर्म का बंद किया है मैंने, उस आयुष कर्म के ऊपर जीना मरना है। आयुष कर्म के बल पर जीना है, आयुष कर्म के बल के क्षीण होने पर मरना है। यदि आयुष कर्म अधिक है तो मरना नहीं हो सकता, और आयुष कर्म कम है तो कम कितनी हो सकती है कि एक अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त। वर्तमान के वर्ष क्षेत्र में मनुष्यों की अधिक से अधिकतम आयु कही है 130 वर्ष, और वास्तव में कहा है 3 पल्योपम जुगली है। कितनी आयु? तो न्यूनतम कितनी? एक अंतर मुहूर्त यानी 2 आवलिका से लगा करके, और 48 मिनट से न्यूनतम इतनी सी आयु। अल्पायु, अल्पायु यानी माँ के पेट में बच्चा आया है, माँ को पता ही नहीं है, और अंतर्मुहूर्त से ना 48 मिनट से भी कम रह करके मर गया, माँ को पता ही नहीं लगता। इसका अर्थ है कि मृत्यु कैसे आती है? आयुष कर्म जितना बांधा है उतने समय तक वह जीवित रहता है, कैसा कहा जाता है। और जिस समय आयुष पूरी हो गई उस समय संसारी कहते हैं कि मृत्यु हो गई। किसकी हो गई मृत्यु? किसकी हो गई? आत्मा की ना। तो अरे अभी संसारी आप क्या कहते हो? अमुक मर गई, अमुक मर गया, तो कौन मर गया? अरे कौन जन्मा है और कौन मरा है? यदि जीवनी उत्पत्ति અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ દેહનો સ્વભાવ જીવો પદમાં જણાય છે, એવો જે અનાદિ એક રૂપનો મિથ્યાત્વ ભાવ, एक रूप, यह जीव और शरीर दोनों एक रूपी है। और जिस समय यह जीव उत्पन्न होता है, जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक, रोग आता है, शोक आता है, ये मेरे अमुक समस्या आ गई, अमुक रोग आ गया, अमुक महारोग आ गया है, अमुक शोक के वातावरण में शोक ही शोक आ रहा है, निरंतर दुखी दुख आ रहा है। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव। किसका स्वभाव है? मेरा है क्या? परंतु यह अनादि का मिथ्यात्व है। कब का? अनादि, आदि नहीं इसकी, अनादि का। तो मिथ्यात्व कैसा हुआ है? अनादि का मिथ्यात्व है। और अनादि का मिथ्यात्व है तो अनादि का अज्ञान है, अनादि का अज्ञान है तो अनादि का अदर्शन है, और अनादि का फिर मोहादि है, और मोहादि में फिर से पहला दर्शन मोहनी, उसके कारण से मिथ्या मान्यता होती है। इसका अर्थ है ये जो अनादि का जो मिथ्यात्व है वह कैसे टूटता है? टूट गया है क्या? ये मैं जन्मा, ये मैं बड़ा हुआ, मैं रोगी हुआ, ये महारोगी हुआ, ये मैं मरा। कौन? आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है। 3 शब्द हैं।
आत्मा तो और जन्म है, आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं। क्या अर्थ है? अनादि से है। अनादि से है तो का अनंत काल तक रहेगा, तो जन्मना मरना क्या हुआ? जन्मना, फिर रोग का आना, फिर महारोग का आना, फिर मरना, ये किसमें हो रहा है? देह का स्वभाव है। परंतु मुझे कैसा लगता है, सोचो अपने को, मुझे कैसा लगता है, ये मैं जन्मा, ये मैं बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं रोगी हुआ, मैं मरा। भ्रांति, भ्रांति। ये जन्मना से लगा करके मरना तक शरीर का हो रहा है पुद्गल, और पुद्गल कभी नष्ट होता नहीं। पुद्गल कभी नष्ट होता नहीं। तो नष्ट क्या हो रहा है? पुद्गल की मनुष्य रूपी पर्याय नष्ट हो रही। तो अभी पुद्गल की मनुष्य रूपी पर्याय नष्ट हो रही है, तो हे अनंत शक्ति संपन्न ज्ञान आत्मा, तू क्यों रो रहा, झींक रहा है? ये शरीर मर रहा है ना, ये शरीर मरने वाला है ना। मैं मरण धर्मा हूं? नहीं। मरण धर्मा कौन है? ये शरीर मरण धर्मा है, और शरीर पुद्गल है, और मैं चेतन हूं। तो अब ये शरीर मरता है तो तू क्यों दुखी होता है? यदि शरीर रोगी महारोगी होता है तो तू क्यों दुखी होता है? यदि ये निरोगी रहता है तो तू क्यों सुख का अनुभव करता है? ये सारा किस में हो रहा है? पौद्गलिक शरीर में हो रहा है, और मैं शरीर से पूर्णतः भिन्न। 5 अपेक्षाओं से बता चुका हूं। द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से, ये शरीर और मैं इसके साथ अनादि से जुड़ा हुआ भिन्न भिन्न रूपों में जीव आत्मा, ये अनादि से जुड़े हुए हैं। परंतु व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में स्कंदिक प्रराजु को जिसमें भगवान महावीर ने उत्तर दिया, द्रव्य अपेक्षा से मैं जीव हूं, एक हूं, सादी शांत। क्षेत्र अपेक्षा से मैं जीव असंख्यात प्रदेशी हूं, इसका अर्थ है सादी शांत। संख्यात भी नहीं है, अनंत भी नहीं है, उसको कहा असंख्यात। द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से मैं अनादि अनंत हूं। काल अपेक्षा से मैं अनादि अनंत हूं। भाव अपेक्षा से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। और गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूं। ये तो जीव का स्वरूप बता दिया। अब इस तुलना में इस जीव के साथ अनादि से जुड़ा हुआ भिन्न भिन्न रूपों में यह शरीर, अब इसका बताओ। द्रव्य अपेक्षा से यह पुद्गल है, क्षेत्र अपेक्षा से यह पौद्गलिक शरीर अनंत प्रदेशी है, काल अपेक्षा से यह शरीर क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है, और भाव अपेक्षा से यह शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है, और गुण अपेक्षा से यह शरीर ग्रहण गुण वाला है। 5 अपेक्षाओं में से एक भी अपेक्षा से मैं और यह शरीर एक होता नहीं। कितनी अपेक्षाओं से? तो सबसे पहले 5 अपेक्षाओं से, यदि केवल ज्ञानी तीर्थंकर बता रहे हैं कि जिस शरीर को तुमने अपना मान रखा है वह 5 अपेक्षाओं से पूर्णतः इस जीव से भिन्न है। कितनी अपेक्षाओं से? दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? अनादि से रह रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में है।
यदि अनादि से ये एक साथ रह रहे हैं, तो अब बताओ कि किसी भी समय, किसी भी क्षण ये दोनों एक में हुए? एक में नहीं हुए। इसका अर्थ है कि दोनों भले कितने काल से एक साथ रह रहे हैं, परंतु दोनों जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, द्रव्य ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न। जीव और चेतन और इस शरीर का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, बनने द्रव्य निज निज रूपे स्थित था। किससे होता है ऐसा कि जिस समय केवली की वाणी सुनता है उस समय उसको क्या भाव आता है? एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए से, वासे जड़ चैतन्य नो प्रकट स्वभाव भिन्न, बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित था। दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में चले जाते हैं। मैंने इन दोनों को एक में एक मान रखा था। ज्ञानी के वचन से मुझे पता लगा कि मैं और ये दोनों पूर्णतः 5-5 अपेक्षाओं से भिन्न हूँ। ऐसा ज्ञानी का वचन सुन करके अपने आप को इससे पूर्णतः भिन्न बना ले। सुन लिया आपने? अरे सुन लिया क्या? क्या सुना? बोलो। अभी मैंने एक वाक्य बोला था, आपका ध्यान कहाँ था? भिन्न भिन्न नहीं बना। बताओ मैंने क्या बोला? शरीर और जीव एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, दोनों का एक, दोनों एक ही है, ऐसा मिथ्यात्व भाव कब से है? अनादि। एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए। ज्ञानी, परम ज्ञानी, ज्ञानी संयमी साधु, इनके वचन से ये दोनों एक दूसरे तलवार और म्यान के समान अलग अलग हो जाते हैं। बाहर से दिखाई दे रहा है कि यह म्यान रूप है, परंतु योद्धा के हाथ में जब चला जाता है तो वो म्यान नहीं, उसको दिख रहा नहीं। म्यान तो ऊपर से दिख रहा है, खोल है, अंदर में तो तलवार है। तो शरीर क्या है? खोल। और उसके साथ रहने वाला है आत्मा, ये तलवार। तो तलवार और म्यान जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अनुभव में आती योद्धा के, वैसे आत्मा रूप योद्धा को भी यह शरीर और आत्मा में दोनों का भिन्नता का भेद ज्ञान होता है। उस समय कहा जाता है कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है। तब क्या कहा जाए? उसी ज्ञान गुण से मैंने इन दोनों द्रव्यों को पूर्णतः पृथक पृथक जाना। उसी दर्शन गुण से इन दोनों को पृथक पृथक रूप में देखा। उसी सुख गुण के आधार पर मैंने आत्मा के अनंत सुख का और शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस जहर का भेद करके और जहर का पान तो बंद करके और मात्र आत्मा के उस अनंत सुख का अनुभव, और फिर अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर किया। शरीर आदि उन सर्व पर से परे हटा दिया। उस समय कहा जाएगा ज्ञानावरणी कर्म क्षीण हुआ है, दर्शनावरणी कर्म क्षीण हुआ है, मोहनी कर्म क्षीण हुआ है और अंतराय कर्म क्षीण हुआ है। हुआ है, करना नहीं है। आत्मा आपे में आ जाओ, कुछ नहीं करना है, अपने आप में आ जाओ। पर घर में बहुत घूम लिए हो। अभी मैं जब इधर आ रहा था तो उसमें उन ट्रकों पर एक चित्र लगा देखा मैंने। ऊंट हैं, रेगिस्तान है, और फिर एक बहन घर कब लौटो, बहन पत्नी क्या बोल रही है? घर कब लौटो। कहाँ गए हैं? परदेश में। अभी मैं मात्र ये ट्रक ले जा रहा हूँ, ये 3 दिन में दिल्ली पहुँचाकर वापस घर तुरंत लौट जाऊँगा। 3 दिन पूरे हो गए
वापस नहीं लौटे, तो अब वो अंदर ही अंदर दुखी होकर बोल रही है, अंदर ही अंदर दुखी होकर के घर कब लौटोगे? क्या आपके अंदर ही अंदर ये बैठी हुई आत्मा कभी पुकार लगाती है कि घर कब लौटोगे? अरे मेरा भी आत्मा निरंतर पर घर में ही घूमता रहा। पर घर कौन सा? पौद्गलिक शरीर, पौद्गलिक धन वैभव, भोग साधन आदि। और पर घर हो गया है पुद्गल, और स्वघर हो गया आत्मा। और वो आत्मा प्रतीक रूप में बता रहा हूँ कि वो जो पत्नी बोल रही है घर कब लौटोगी, आपको कभी भाव आता है क्या? अरे अपने आप को कभी चेतावनी देते हो क्या कि यह आत्मन घर कब लौटेगा? अरे अपने घर में आना चाहते हो? अपने घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर घर का भाव छूट जाना चाहिए। पर घर कौन सा है? शरीर। तो शरीर के प्रति भाव आता है ये मेरा घर नहीं है, मैं शरीर में नहीं रहता हूं, मैं अपने गुणों में रहता हूं। तो शरीर भी अपने गुणों में रहता है। शरीर क्या भी होता है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला ये शरीर है। और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण वाला आत्मा हूं। कितना अंतर है? और ऐसा जिस समय ज्ञानी के वचन से सुनता है तो दोनों द्रव्य पूर्णतः तलवार और म्यान के समान परसक परसक अनुभव में आती है। शब्द रूप नहीं। शब्द से घोटे जाओगे मतलब नहीं निकलेगा। प्रथमतः शब्द का सहारा लेकर के मैंने तीर्थंकर के वचन सुने, फिर उसका वापस स्मरण किया। और अब विस्मरण करना किसका? कि शरीर का तो विस्मरण हो जाए और आत्मा का निरंतर स्मरण हो। परंतु आपका मैंने सुना है कि महाराज याद ही नहीं रहता है। मैंने कहा क्या याद नहीं रहता? बोले आप जो बोलते हो ना, आपने जो लिखा है वो सुनती हूँ, मैं पढ़ता हूँ और याद नहीं रहता है। किसकी शिकायत है? आप सबकी है। परंतु जो कह देता है उसको तो मैं उपाय बताता हूँ। आप छिपा देते हो तो उपाय नहीं बता सकते। इसमें मुझे पूछा कि महाराज ये इसका कारण क्या है? मैंने कहा जो गौण वस्तु होती है वो भूला जाती है और जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो याद रहती है। अब बताओ शरीर और आत्मा में मुख्य कौन है और गौण कौन है? मुख्य आत्मा है। तो मुख्य को तो स्मरण में रखो और गौण को भूल जाओ। आपने क्या किया? अब आपसे पूछ रहा हूं कि शरीर तो याद रहता है, शरीर की 5 इंद्रियां याद रहती है। 5 इंद्रियों के साथ 5 इंद्रियों के भोगों के लिए निमित्त वो घर बार परिवार धन वे वो भोग साधन ये सब याद रहता है। और किसको भूलते हैं? अपने आप को भूले बैठा रहा। तो फिर मैंने अभी आपको बताया घर कब लौटोगे। हाँ पता नहीं मैं कहाँ से लिया था उदाहरण। मैंने कहा देखा मैंने ऐसा चित्र लगा हुआ था। वो घर कब लौटोगे? और वो घर कब लौटोगे अपने आप को चेताते हो क्या? यह आत्मन घर कब लौटेगा? पर घर में पुद्गल में ही पौद्गलिक घर में ही पौद्गलिक शरीर में निरंतर घूम रहा है। घर कब लौटेगा? अब क्या स्मरण करना पड़ेगा? किसका स्मरण? आत्मा का। विस्मरण शरीर। अब हो क्या रहा? अभी हो क्या रहा? शरीर आदि तो सारे याद रहता है। महाराज वो बेटी बहुत दुखी है। अरे भैया आपकी पोल खोल रहा हूं।
बड़ा जो बेटी बहुत दुखी है और ये आत्मा अनंत काल से दुखी हो रही है, उसके दुख का निवारण करने की तो कोई पुरुषार्थ नहीं है और वो बेटी दुखी हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर का दुख मिटाना चाहते हैं, बेटी का दुख मिटाना चाहते हैं, बहू का दुख जन्म मिटाना चाहते हैं, और अन्य 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 का दुख तो मैं मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं उनको सातावेदिनी कर्म दे नहीं सकता। तो सातावेदिनी कर्म उनके ना हो और असातावेदिनी कर्म हो तो क्या आप उसका दुख मिटा सकते हैं, साता दे सकते हैं? फिर क्यों चिंता वाली? फिर क्यों चिंता वाली? मैंने कहा इनका उदाहरण मुझे सबके सामने देना पड़ेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि सारे भाई बहन इसी प्रकार के। किस किस की चिंता पाल रहे हो? जिन जिन की आप चिंता पाल रहे हो वो सारे पौद्गलिक हैं, और जब तक चिंता है तब तक आत्मचिंतन होगा। मैंने तो पढ़ता था तब उन शब्दों में कितना परिवर्तन हो जाता है। बोले एक बिंदी लगी है तो सधवा है, और बिंदी उड़ गई तो विधवा है। अब बिंदी कहाँ लगी हुई है? अभी मुझे बात क्या कहनी है? वस्तुतः पुद्गल शरीर, पुद्गल शरीर। अब पुद्गल शरीर की जितनी जितनी चिंता करेंगे उतना उतना शीघ्र ही वो मृत्युशैया तैयार हो जाएगी। चिंता जो करता है उसके लिए चिता जल्दी तैयार होती है। किसके? जो चिंता करता है। आप तो सारे चिंता मुक्त हैं। मैं तो चिंता मुक्त हूँ, हमारे साधु जी चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं। जब जब भी कोई भाई बहन आते हैं हमारे साथ सुख साता है। कल मैंने एक भाई बहन जो आए थे उनको बताया, मैंने कहा आपको संदेह क्यों होता है? आपको संदेह क्यों होता है? आपको संदेह इसलिए होता है कि मेरे पास इतना लंबा चौड़ा परिवार है, इतना धन वैभव है, इतने भोग के साधन हैं, इतने कल कारखाने हैं, इतना बड़ा व्यापार है और इतनी कमाई हो रही है, पांचों इंद्रियों के भोग खूब मिले हुए हैं। हाँ बोलते जा सब, हाँ बोलते, परंतु हमें तो सुख का अनुभव नहीं आता है। और इन महाराज के पास 2 फूटी कोड़ी नहीं है और इनको चिंता ही नहीं है। तो चिंता किसकी होती है? अरे 2 करोड़ 2 अरब उनकी चिंता होती है, और जिसके पास 2 फूटी कोड़ी नहीं है तो भोजन चाहिए तो महामुनि महावीर पात्रा भी नहीं है, पानी पीने के लिए पात्रा भी नहीं है, जंगल निपटने के लिए धोने के लिए कमंडल भी नहीं है, पिच्ची भी नहीं है। ये 2 क्यों नहीं है? आज के दिगंबर साधु इनके पास 2 तो होते होते। अब आप बता सकते हो कोई चिंतन करके कि महावीर के पास पिच्छी क्यों नहीं? भोजन इतना करते थे कि वे तो निरंतर दिन रात ध्यान में लीन रहते थे, और रात्रि में तो ध्यान में ही होते हैं। अब रात्रि में उनको एक स्थिर आसन लगा करके आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान। तो बताओ पिच्छी की आवश्यकता है? रात में उनको एक कदम नहीं चलना। और जिनके 12.5 वर्ष में मात्र तो 342 347 जो भी हो, इतनी बार उन्होंने पारणा किया। और अब यहाँ तक वर्णन मिलता है कि 5 महीने और 25 दिन तक निराहार, न अन्न है न पानी है, चारों ओर में कोई नहीं है। और अब उनको जिस समय उस पारने में उड़द के बाकुले मिलेंगे तो उड़द के बाकुले से वो मल द्वार चिकना होगा, खराब होगा?
आपका खराब क्यों होता है? महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ आते हो हमारे लिए। आपका खराब क्यों हो रहा है? गरिष्ठ से गरिष्ठतम भोजन कर रहे हो, दुष्पाच्य भोजन कर रहे हो, उसका फल आ रहा है? फल आ रहा है कि वो आंतें खराब होगी, छोटी आंत बड़ी बड़ी आंत दोनों खराब होगी, और दोनों आंतें खराब होगी तो मल कैसा आएगा? दुर्गंध युक्त आएगा, फिर मलदार पर बहुत अधिक चिपकेगा। इसलिए आपको पानी चाहिए। महावीर उड़द के बाकुले, चने के बाकुले, मूंग के बाकुले, बेर चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल, कौन सा आहार है? आपके जैसा है? नहीं है। इस कारण से उनको कमंडल में पानी भी नहीं चाहिए। मल द्वार खराब होता ही नहीं था। ये तो मैं आज भी कह सकता हूँ, आदिवासी जिस समय निपटने के जाता है पानी ले जाता ही नहीं है, क्योंकि उसका मल इस प्रकार का होता है, एकदम कट्ठा। यदि गाय बैल ओटा करते हैं, घोड़ा वो लीद करता है, उसका मल द्वार गंदा होता है? नहीं। ऐसा हमारा नहीं हो सकता है। पर हो कैसे? खाते कैसा हो? अब पता लगाना खाते कैसे हो। मैंने महावीर का उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे आराध्य तो इस प्रकार के, मैं कैसा है सोचो। आया सामय्यस्त अट्ठे जा व्युस्तकम। इस समय उन्होंने 6 बातें पूछी थी और 6 और पूछी थी। अर्थ क्या है और प्रयोजन क्या है? अब एक पंक्ति में उनका उत्तर आ रहा है, आया सामय्यस्त अट्ठे जा व्युस्तकम, कि आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। इसका अर्थ है कि सामायिक अर्थ है आत्मा प्रकट होना चाहिए। सामायिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा। सामायिक का प्रयोजन क्या हुआ? आत्मा की शुद्धता का प्रकट हो जाना। कितना गंभीर हो गया। अब आप जो सामायिक करते हो उसमें इस सामायिक में अंतर बताओ। सामायिकों की थप्पियां लगा रखी है। यदि महाराजा सैनिक आपके पास स्वयं आ जाए कि मुझे तीर्थंकर महावीर ने बताया कि भाई अमुक अशोक विहार के श्रावक से जाके कहना कि भाई तुम्हारे एक सामायिक दे दो, तो आप कहोगे महाराजा मेरे पास तो सामायिक की थप्पियां लगी हुई है, ले जाओ। पुनिया श्रावक ने क्या कहा? ले जाओ। तो उनका कीमत, भाई कीमत तो मैं नहीं जानता हूँ, जिसने आपको उपाय बताया है उसको जाकर पूछो। तो जब मुंह को जाकर पूछा तो पूछा, भाई महाराजा सैनिक तेरे पास धन कितना है? 14 डूंगर सोना ही जितना है। और वो तो दलाली में चला जाएगा, समाई कैसे खरीदेगा? वो सामाई कितनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्यों थी? बाहर से एक दृष्टांत आ रहा है उसमें कि पति कहते हैं आज मेरा सामायिक में मन नहीं लगा, क्या कारण था? पत्नी विचार करती है कि मैंने तो जो भोजन बनाया ऐसा था नहीं। हाँ मुझे याद आया, आग लेने गई थी मैं और घर से कंडा लेकर नहीं गई थी, तो पड़ोसन के यहाँ से कंडा लेकर के आ गई थी, चोरी। और उस कारण से उस प्रकार का भोजन बनाया तो उस भोजन में विकृति आ गई। तो आत्म साधना में मन नहीं लगा। और अब मैं सोचता हूँ मैं करोड़पति अरबोपतियों का भोजन लाता हूँ, काली कमाई वालों का भी भोजन लाता हूँ। और अब बताओ कि इस उदाहरण से मुझे बता दो कि फिर मेरी साधना में मेरा ध्यान लगेगा? बताओ साहब, मुझे बता दो। तो मैंने तो सोचा कि मुझे इस प्रकार का आहार लेना ही नहीं पड़े,
तो फिर 5 बीघा है, उसमें से 4 वर्षों पहले, दीक्षा के करीब 1 साल बाद ही 4 और 9, फिर 2011 चांदी चौक के चौमासे में 5वां भी छूट गया। अब यदि ये विकृत आहार छूट गया तो आंतों को विकृत करने वाला, मेरे शरीर को विकृत करने वाला, और उसके कारण से फिर मेरे भावों में विकार आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है, अभी मैं सोचता हूँ कि शरीर निरोगी रहे, और रोग आता है तो मुझे आर्ध्यान होता है, रोग आता है तो मुझे साथी शिष्य पर भार आ जाएगा और धर्म संघ पर वित्तीय भार आ जाएगा। इसलिए मैं यह पक्का रखता हूँ कि मैं निरोगी रहूँ, ऐसा आहार लूँ कि जिसमें मुझे रोग न आए। प्रयत्न क्या करूँगा। और अब आपको महाराज गृहस्थ के यहाँ पर जो बना हुआ वो लो। तो एक उदाहरण जरा अवश्य देता हूँ मैं। महाराज बहन कहती है मुझे, महाराज जो ब्रेड पकौड़ा बना है, अब सहज तो यही बना हुआ है, ये ब्रेड पकौड़ा ले लो ना। मैंने समझा नहीं, मैंने कहा ब्रेड पकौड़ा होता क्या है? कि वो ब्रेड भयंकर संग आग में उसको पहले सेका जाता है, वो फूल जाती है, ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है उसमें, और वो ऐसा मोटा रोटा हो जाता है। वो लाते हैं 1 किलो 2 किलो वाला, फिर उसमें छुरी से उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर उसका टुकड़ा एक बेसन में डालते हैं, फिर उसको तलते हैं, फिर तल करके वापस उस बेसन में डालते हैं, फिर तलते हैं, फिर वापस बेसन में डालते हैं, और फिर तलते हैं। वो ब्रेड पकौड़ा क्या खाऊं? महाराज सहज तो ये मिल रहा है, और आप कहते हो नहीं मुझे तो इस प्रकार का आहार नहीं चाहिए। तो मैंने उस बहन को कहा, मैंने कहा भाई देखो, आप इस प्रकार का खाकर के बीमार पड़ो तो आपके पास तो बहुत पैसा है, आप पढ़ो, पर मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसलिए मेरे पास तो इलाज का साधन भी नहीं है, फिर मेरी सेवा कौन करेगा, ये भी समस्या है। तो मैंने कहा मुझे तो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाओ, आप कोई भी आप ही खाओ। अर्थ क्या निकल रहा है? यदि सामयिक साधना करनी है तो सामयिक साधना कैसी होनी चाहिए कि विकार में लेश मात्र भी ध्यान न जाए। निरंतर भावों में विकार आता है, और विकार में रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि, मिथ्याचारादि, ये सारे तो पाप है। विकार में शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है। जिस समय शुभ और अशुभ दोनों से परे होता है, उसमें कहा जाता है आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मा प्रकट होता है। तो आत्मा का प्रकट होना कैसे हुआ? कैसे हुआ कि आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। इसका अर्थ है कि ऐसी आत्म साधना के लिए जो आत्म पुरुषार्थ कर रहा है, वह आत्मा शुद्ध रूप में प्रकट हो जाए, ये तो प्रयोजन है और लक्ष्य है। और पहले क्या कहा? आत्मा ही सामायिक है, तो सामायिक में शुभाशुभ से परे हो रहा है, सामायिक के काल में शुभाशुभ से परे हो रहा है। और आत्मा कैसा है? शुभाशुभ से परे है। तो आत्मा और सामायिक एक हो गए, दोनों एक हो गए, दोनों शुभाशुभ से परे हो रहे हैं। तो सामायिक साधक भी शुभ और अशुभ दोनों से परे हो रहा है, और इस कारण से वो सामायिक है। उस सामायिक को भी क्या कहेंगे कि सामायिक वह है कि जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से परे हो जाए। इसलिए कहा आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है, और यही इसका स्वरूप है और यही इसका प्रयोजन है, यही इसका प्रयोजन है। और अब यहाँ ये तो आया है अभ्यंतर अपेक्षा से, परंतु इसके साथ और समभावो सामान्यम तन कंचन सत्वमित्य विशोत्ति निर्वृत्ति संगम चित्तम उति पवित्ति पहाणम च। समभाव सामायिक है, समभाव यानी विषम भाव से पूर्णतः परे। तो विषम भाव कैसे कहा? विषम भाव से कहा समभावो सामान्यम, समभावी सामायिक है, समभावो सामान्यम तन कंचन सत्वमित्य विशोत्ति कि तृण और कंचन में, शत्रु और मित्र में
एक जैसा भाव हो, उसको कहा वह समभाव है। क्या तृण, तिनका और सोना आपकी दृष्टि में एक जैसा है? मेरी दृष्टि में एक जैसा है। दोनों को मैं मानते हो पुद्गल है। कौन? वो तिनका भी पुद्गल है और वो सोना भी पुद्गल है। तो मेरी दृष्टि में वो दोनों ही पुद्गल हैं। आपकी दृष्टि में सोना 50,000 60,000 रुपये एक तोले का, और तिनका कोई कीमत नहीं, पर तिनके की भी आजकल 8 रुपये किलो तिनका मिलता है। भूसा कितना? 8 रुपये किलो। तब भी 8 में 1 किलो मिल रहा है ना, और 1 किलो सोने के, समझ में आ रहा है? और इन दोनों में समभाव आ जाए, समभावो सामय्यम तण कंचन सत्वमित्र, शत्रु और मित्र में समभाव आ जाए। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मैं मेरा शत्रु हूँ, मैं मेरा मित्र हूँ। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहाना है सुहाना है, अप्पा मित्तम है मित्तम, जब दुपट्टी है सुपट्टी है। आत्मा जिस समय शुभ में प्रवृत्त होता है तब वो स्वयं स्वयं का मित्र होता है। आत्मा जिस समय दुष्प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है स्वयं स्वयं का शत्रु होता है। और पहले क्या है? पहले क्या है? पहले है मैं तो मात्र आत्मा हूं, मात्र आत्मा। वो समभावो सामाय्यम, आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। तो पहला सूत्र क्या आ गया कि सामायिक ऐसी होनी चाहिए कि शुभाशुभ से परे हो जाए, और आत्मा भी शुभाशुभ से परे है, ऐसा उसका त्रैकालिक स्वभाव है। तो जिस समय दोनों शुभाशुभ से परे होते हैं तो आत्मा तो शुभाशुभ से अनादि से परे है, परंतु शुभ और अशुभ निरंतर हो रहा है। जिस समय शुभ और अशुभ दोनों भाव से परे होता है तब कहा जाता है वो आत्मा प्रकट हुआ है, और वो आत्मा ही सामायिक है, और आत्मा का प्रयोजन ही सामायिक है। तो इस सामायिक से क्या होना चाहिए? ऐसी सामायिक होनी चाहिए कि पूर्णतः सर्व प्रकार के शुभ और अशुभ भावों से परे होकर के शुद्ध आत्मिक स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।